नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। और आज दिन तक मैंने जितना भी पढ़ाया उन सभी को छांट के ये वीडियो बनाई गई है। उनमें से एक एक प्रश्न लेकर लाकर मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, तो किस लोक देवता ने सहायता की थी भाई लाचा गुजरी की? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए किसने? तेजा जी ने। ठीक है, कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा? तेजा जी। तेजा जी को हम सांपों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पदंशक के देवता कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था खड़नाल। खड़नाल कहाँ पर पड़ता है? अपने खड़नाल पड़ता है अपने नागौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक है? और आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी का। ठीक है, किसका किनका प्रतीक है खेजड़ी वृक्ष? गोगा जी का प्रतीक है। ठीक है, दो बातें ध्यान रख लो गोगा जी के बारे में। पहला हम इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गोगा पीर के नाम से जानते हैं। और इनको हम कहते हैं क्या? जाहर पीर। क्या कहते हैं? जाहर पीर भी इन्हीं को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न है, कुंठा पंथ के प्रेरणातक कौन थे भाई? कुंठा जो पंथ चलाया था वो किसने चलाया था? उसके प्रेरणातक कौन थे? और आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ जी। ठीक है, कुंठा पंथ के प्रेरणातक कौन है भाई? मल्लीनाथ जी हैं। इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रख लो, इनका जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ है भाई? तिलवाड़ा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। इनका मेला लगता है तिलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है? बाड़मेर में है तिलवाड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आप लोगों से मैं बात करूँ, प्रश्न ध्यान से देखना, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो आपको ध्यान से देखना है तिलवाड़ा, जो कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। कौन से ज़िले में पड़ता है तिलवाड़ा? तिलवाड़ा पड़ता है अपने बाड़मेर ज़िले में। कहाँ पर? बाड़मेर ज़िले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है भाई? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? रामदेव जी। ठीक है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। और रामदेव जी को हम कई उपनामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे भी इनको कहते हैं रामासा पीर। क्या कहते हैं इनको? रामासा पीर भी इन्हीं को कहते हैं। इसके अलावा इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रूणी चारा धनी। क्या कहते हैं? रूणी चारा धनी भी इन्हीं को कहते हैं। इनको कहते हैं हम पीरों के पीर। क्या कहते हैं? पीरों के पीर। सब तो पीर है लेकिन ये पीरों के भी पीर है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रश्न क्या है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं भाई? यह मैंने अभी आपको बताया कि जाहर पीर के नाम से जानते हैं हम किसको? गोगा जी को। यह आप ध्यान से देखना, जाहर पीर के नाम से हम जानते हैं गोगा जी को। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तेजा जी का जन्म स्थल है। तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है भाई? तो तेजा जी का जन्म स्थल हो जाएगा अपने कौन सा? ध्यान से देखना, कौन सा हो जाएगा? तेजा जी का जन्म स्थल खरनाल। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल में। खरनाल कहाँ पर पड़ता है भाई? ये अपने नागौर में पड़ता है। कहाँ पर? नागौर में पड़ता है। मैं बात करूं, ये क्या थे भाई? ये नागवंशीय जाट थे। क्या थे? नागवंशीय जाट थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कौन से लोक देवता के पिता का नाम है भाई? ताहड़ जी। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जानते हैं भाई? तो कौन से लोक देवता को हम धोलिया वीर के नाम से जानते हैं? और आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन सा? तेजा जी को। तेजा जी को हम धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। और इनकी घोड़ी क्या हो जाएगी भाई? इनकी घोड़ी है सनगारी। ठीक है, कौन सी है? सनगारी। अगले इसकी बात करें इनके माता जी की, तो इनके माता जी का नाम क्या हो जाएगा आपके? राम कुंवरी भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? राम कुंवरी। इनकी मैं बात करूँ पत्नी की, तो पत्नी कौन हो जाएगी? पेमल दे। कौन? पेमल दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे भाई। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे, आपका इसमें राइट आंसर होगा उदय सिंह, ठीक है। और महाराणा प्रताप भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही इसमें, इसलिए कन्फ्यूजन ना होना। इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलेगा। उदय सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा वैसे देखा जाए तो, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ जिन्हें हम कहते हैं क्या, चार हाथों वाले देवता, क्या कहते हैं, चार हाथों वाले देवता कहते हैं। और अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी भी बात करूं, कौन सी, थोड़ी सी मैं बात करूं, ये जयमल, जयमल कौन था भाई, ये आपको कमेंट में बताना है। जयमल को कंधों पे लेकर इन्होंने अकबर से क्या किया था भाई, मुकाबला किया था, अकबर से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, वो कौन से लोक देवता हैं जिनका मंदिर लूणी नदी के किनारे है। और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा, मल्लीनाथ जी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कहाँ पर पड़ता है भाई, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है अपने, तिलवाड़ा पड़ता है अपने बाड़मेर में, ठीक है। आशा करता हूँ याद हो गया होगा अब तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला, अब तो याद हो ही जाएगा। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, तो कौन से लोक देवता है, मल्लीनाथ जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात किया जाए, क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ पर आक्रमण के समय कौन से लोक देवता के जो देवता है उनसे युद्ध किया था भाई, ठीक है। और अकबर ने कहा था कि आज तो भाई साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए, ठीक है। किन के, आज तो साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए, जब वीर कल्लाजी लड़ रहे थे ना, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन है आपका वीर कल्लाजी, ठीक है। जब वीर कल्लाजी युद्ध कर रहे थे अकबर की सेना के साथ में, तो उनको ऐसा मार रहे थे कि अकबर भी सोचने लग गया था एक बार तो कि क्या आज ये भगवान स्वयं धरती पर युद्ध करने आ गए क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैनादेवी थी भाई, ठीक है। कौन से लोक देवता की माता मैनादेवी थी, और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन से, रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी की माता का नाम क्या था भाई, मैनादेवी था। रामदेव जी को मैंने अभी आपको बताया, इनका मेला कहाँ पर लगता है, पोखरण में एक गाँव है, पोखरण में एक गाँव है रूणीचा, रूणीचा में इनका क्या लगता है भाई, मेला लगता है, इसलिए इनको कहते हैं रूणीचारा धनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन ध्यान से देखो कौन सा है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल कहाँ पर है, बासी दुगारी में। उस स्थल का कहाँ, कौन से ज़िले में, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कौन से ज़िले में, तो आपके बूंदी ज़िले में, ठीक है। मैं इसी के पास का हूँ भाई, ठीक है। कभी बोले सर आप कहाँ के हो, तो मेरा गांव का नाम है उदयपुरा, ठीक है, जो कि कोटा ज़िले में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर, कोटा ज़िले में पड़ता है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में। मैं बात करूँ बूंदी में, और इनको तेजाजी की क्या कहा जाता है, बूंदी, इसको बासी दुगारी को, तो इसको कहा जाता है तेजाजी की करम स्थली। क्या कहा जाता है, तेजाजी की करम स्थली इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है, तो सांपों से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा, गोगा जी। इसके साथ साथ में तेजाजी भी हैं भाई, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में एक ही दे रखा है और आपको एक ही देगा, ठीक है। गोगा जी आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन ध्यान से देखो, और एक चीज़ और ध्यान रख लो इसके बारे में, आपसे पूछे कोई कि जो इनका थान है, थान मतलब जो इनका चबूतरा होता है ना, वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है, तो आपका खेजड़ी, जो खेजड़ी का वस्त्र होता है उसी के नीचे इनका थान होता है, ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है भाई, ध्यान से देखो, तेजाजी की पत्नी का नाम, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा, तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल दे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सीवी, अब आगे भाई आपकी क्या, जियोग्राफी, अपने एक ही टॉपिक किया अभी तक, कौन सा, राजस्थान के लोक देवता। अब करेंगे हम राजस्थान का सामान्य परिचय। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन से शहर को गौरव का द्वीप कहा है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, जयपुर को। किसको, जयपुर को कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रख लो
क्या ध्यान रखोगे? जयपुर को हम कहते हैं क्या? गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। इसके बाद में हम बात करें उदयपुर को, अगर आपसे कोई पूछे तो उदयपुर को हम क्या कहते हैं? उदयपुर को हम कहते हैं झीलों की नगरी। आपसे पूछ ले तो बताना है, ठीक है। उदयपुर को कहते हैं हम झीलों की नगरी। एक और चीज़, कोटा को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी या फिर शिक्षा नगरी हम कहते हैं। किसको? कोटा को। यह आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? इसको क्यों पूछता है भाई? इसका क्या कारण है? क्योंकि राजस्थान का 27वां जिला तो धौलपुर बनाया गया, जो किससे अलग हुआ था भाई? ये किससे अलग हुआ था? भरतपुर से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। भरतपुर से अलग होकर बनाया गया था और ये अपने बनाया गया था 18 अप्रैल 1982 को। कब? 18 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग करके धौलपुर बनाया गया था, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला, ये नवीनतम जिला था, इसलिए इसके क्वेश्चन आपसे बार बार पूछने को मिलते थे, ठीक है। तो 33वां जिला कौन सा बनाया गया? प्रतापगढ़। ये भी पूछ सकता है। आपसे पूछे कब बनाया गया, तो 2008 में। अगर आपसे पूछे कि तारीख क्या होगी, तो 26 जनवरी 2008 को आपके प्रतापगढ़ का गठन, जो नवीनतम जिला बनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित आपसे पूछा है, कौन सा नहीं है? पहाड़ों की नगरी बिल्कुल डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। लेकिन पूर्व का पैलेस हम क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं कहते भाई, ठीक है। पूर्व का पेरिस हम उदयपुर को नहीं कहते। उदयपुर को तो हम झीलों की नगरी कहते हैं और पूर्व का पेरिस हम कहते हैं किसको? जयपुर को। यह आपको ध्यान रखना है। किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम जो अंचल है और वर्तमान उसका नाम है, सुमेलित करना है। अब देखो यहाँ से सीवी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को किसने बसाया था भाई? चित्रांगद मौर्य ने बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जांगल बीकानेर को कहते हैं। बीकानेर को किसने बसाया था? राव बीका ने बसाया था, ठीक है। सपादलक्स ना झुंझुनू और सीकर को सपादलक्स नहीं कहते। झुंझुनू और सीकर को हम क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सपादलक्स इस सीकर झुंझुनू को नहीं कहते। सीकर झुंझुनू को हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम क्या? शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। अरबुज सिरोही को कहते हैं। सिरोही का एक और नाम है, ध्यान से देखना। सिरोही को हम कहते हैं क्या? राजस्थान का हिमालय। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ध्यान से देखो। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में अपना राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। किस में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोण पूछे, कोण क्या होता है? कभी कभी कोण भी पूछ लेता है आपसे, तो ईशान कोण में स्थित है। अब ये तो बात हो गई विश्व की। अगर आपसे पूछे कोई भारत में कौन से गोलार्ध में है, तो भारत में आपका कौन से गोलार्ध में होगा? जो पश्चिमी जो गोलार्ध है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ठीक है, इसमें भारत में स्थित है। यह आपसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नगरी किसका नाम है भाई? राजस्थान के वो कौन सा जिला है जिसका नाम सूर्य नगरी है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? जोधपुर। जोधपुर को हम कहते हैं क्या? राजस्थान की सूर्य नगरी। और मैं बात करूँ आपको, रेगिस्तान का केंद्र भी जोधपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का केंद्र, इसको भी हम कहते हैं जोधपुर को। एक चीज़ हम याद कर लो, थार की नगरी कहते हैं हम किसको? बाड़मेर को। जयपुर को हम कहते हैं क्या? जयपुर को हम कहते हैं गुलाबी नगरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांसन कहा जाता है? कौन से स्थान को राजस्थान का बरखोयांसन कहा जाता है? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा माउंट आबू को। माउंट आबू को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का बरखोयांसन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ठंडा इलाका है। यह पर्यटक स्थल एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थान क्या अस्तित्व में आया था भाई, ठीक है। इस दिन अपना राजस्थान अस्तित्व में आया था, इसलिए राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया था और 30 मार्च को हम मनाते हैं कौन सा? राजस्थान स्थापना दिवस। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सी? कर्क रेखा। अगर मैं आपसे बात करूँ राजस्थान से कौन से 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान में टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 26 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों से होकर गुजरती है? मैंने अभी आपको बताया बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, 26 किलोमीटर से हैं, ठीक है। मैं बात करूँ डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, बाकी 25 किलोमीटर आपके बांसवाड़ा में होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखो। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? अब इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे अभी आपको हनुमानगढ़ की जगह आपको भरतपुर दे देता हो, तो फिक्स आंसर थोड़ी है इसका, ऑप्शन से हम इसको करेंगे। अब बीकानेर देखो, बिल्कुल हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, इसके अलावा फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय, जोधपुर नहीं है, ठीक है, जैसलमेर है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान से देखो। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम आपसे लोगों से पूछा है, तो राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपका? टेकोमेला उंडुलेटा। क्या हो जाएगा? टेकोमेला उंडुलेटा, ठीक है। ये हो जाए अपने राजस्थान का राज्य पुष्प। ऐसे भी पूछ सकता है वो कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है अपना, तो रोहिड़ा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। राजस्थान का राज्य पक्षी, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन की, ठीक है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहते हैं। और मैं बात करूँ इसको राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 1981 को, 1981 को इसको राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। और इसका नाम है क्या? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और ये गोडावन है, हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान का राज्य पक्षी, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम कहते हैं क्या? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? सर रेड क्लिफ ने दी थी इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। मैं आपसे बात करूं इसकी लंबाई कितनी, तो 1070 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रख लो कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय मैंने आपको बता दी, अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070, और अंतर्राज्यीय कितनी है? अंतर्राज्यीय आपकी हो जाएगी 4850। और आपसे पूछे कोई कुल कितनी हो जाएगी, तो 5920 हो जाएगी आपकी टोटल जो स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन सा जिला है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म पार्क या नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आपका जिला हो जाएगा कौन सा? आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको का, ठीक है। जीवाश्म पार्क स्थित है जैसलमेर में, ठीक है। यहाँ पर आकल वुड फॉसिल पार्क या फिर कास्ट पार्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बापू वर्ल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछ ले तो आपको बताना है किसको कहते हैं हम? जोधपुर को कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधपुर को हम कहते हैं क्या? बापू वर्ल्डर बेड। चांस बहुत कम है लेकिन पूछ ले तो आपको बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। आपको मैं बता दूं जनसंख्या के 3+ क्वेश्चन आएंगे, और मैंने पर्सनल आपको एक वीडियो डाल रखी है जनसंख्या की, जाकर देख लेना, भूलना मत उसको। सभी पुराने एग्जाम उसमें कवर है, जितने भी क्वेश्चन हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से
कौन से जिलों को राजस्थान का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो कौन सा जिला है वो जिसमें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? ऑप्शन के हिसाब से तो आपका चूरू हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व है 147। अगर इसके बाद में मैं बात करूँ राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है आपका जैसलमेर। अब जनसंख्या घनत्व की बात करूँ तो आपका 17 हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसलमेर के बाद में आता है आपका बीकानेर। तो बीकानेर का कितना है आपका 78। इसके अलावा आपका हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है, तीसरे नंबर पे। बाड़मेर का कितना है 92। तो आपको ऐसे भी बोल सकता है राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो आपके 3 ज़िले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, और आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा पाली का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो झुंझुनू हो जाएगा, ठीक है, जिसका लिंगानुपात कितना है 837 है। कितना? 837 हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रख लो कि आज की क्लास में तो हमने इतना ही किया है, लेकिन मैंने पुरानी जितनी भी क्लासें हैं सारे ही वो क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे लगभग 10 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। टोटल हमने 32-33 मॉडल पेपर डाल दिए हैं, ठीक है, जाकर उनको ज़रूर देखना। धन्यवाद।